हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स? होप सभी जन ठीक होंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी लाइफ अच्छी हो और मंगलमय हो। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग कर रहे हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रही है आपको लेके, या उनके लाइफ में जो लेके चल रहा है उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं क्या। तो उसके बारे में देखने की कोशिश करें वो क्या बताना चाहते हैं बेसिकली। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो प्लीज़ नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए। देखो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। देखो लवर्स कार्ड है। ये लवर्स कार्ड कभी भी एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फिल्म कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन होते हैं, समझ रहे हो। इसमें ये एंजल दिख रही है, ये ट्विन फ्लेम एंजल ही है जो दोनों लवर्स को एक साथ मिलाने का काम करते हैं, एक दोनों लवर्स को मिलाने का काम करते हैं। इनका काम ही है दोनों जन को साथ में, दो आत्माओं को साथ में जोड़ना, समझ रहे हो, या एक आत्मा को साथ में जो दो हिस्सों में बटी हुई है उनको एक साथ जोड़ना। तो आपके पर्सन को ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि यार ये कुछ कनेक्शन कुछ अलग लेवल का है। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं ये कनेक्शन को समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ कि ये बहुत डिफरेंट लेवल कनेक्शन है जो किसी के साथ में उन्होंने आज तक लाइफ में फील नहीं किया। वो डेफ़िनेटली ये चीज़ आपको बोलना चाहते हैं क्योंकि इस तरह की इंटेंसिटी, इस तरह के जो 24/7 वो आपके बारे में सोचते हैं या आप उनके बारे में सोचते हो, तो उनको भी पता चलता है और वो भी आपको अपने दिमाग से या दिल से निकाल नहीं पाते, कितनी भी कोशिश कर लो। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये चीज़ डेफ़िनेटली उनको समझ में आ रही है। वो आपको बोलना चाहते हैं कि जब भी आपने उनको अपना लव ऑफ़र किया या दिखाने की कोशिश की, वो आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर सके, या मतलब आपने बहुत कोशिश की या आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ एनर्जी में रहे हमेशा, या आपसे बातचीत नहीं की, आपको ब्लॉक कर दिया। तो उसके लिए वो भी डेफ़िनेटली बहुत गिल्टी है या इमोशनल फ़ील करते हैं। ऐसा नहीं कि इमोशनल नहीं फ़ील करते, वो बताना चाहते हैं कि उनकी भी कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से वो उन्होंने आपकी ये कब एक्सेप्ट नहीं की, आपको ब्लॉक किया। उनकी लाइफ में एक फ़ीमेल इतनी स्ट्रॉन्ग एक फ़ीमेल एनर्जी बोल सकते हो, जो वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है फिज़िकली दिखने में, लेकिन वो फीमेल स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी की वजह से उन्होंने आपके साथ में ऐसे किया, ऐसे बोल सकती हूँ। क्योंकि मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है कि आपको ब्लॉक करनी है, या उनकी मदर हो सकती है या थर्ड पार्टी हो सकती है या उनकी कोई सिबलिंग हो सकती है या कोई भी रिलेटिव हो सकता है, उसकी वजह से इन्होंने आपके साथ में ऐसा किया। ये शायद वो चीज़ अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने आपको इतना इतना रिजेक्ट क्यों किया, इतना अनएक्सेप्टेबल आपके साथ में क्यों रहे, कि क्यों आपके साथ में इतनी बातचीत नहीं की। ये चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मेन फैक्टर कौन था उनकी लाइफ में, ये सब चीज़ उन्होंने जिसकी वजह से ये किया। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ, कि डेफ़िनेटली आप लोग दोनों की शुरुआत बहुत पैशनेट हुई थी, लेकिन बाद में बहुत बुरी तरह से उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। उनका भी दिल टूटा, ऐसा नहीं कि आपका ही अकेले का दिल टूटा, उनका भी दिल टूटा। लेकिन अब ये जो प्रोसेस है ना, ये जो बहुत आप लोग के साथ में ये हार्ट ब्रेक हो गया, ये नॉन कम्युनिकेशन मोड हो गया, ये नॉन टॉकिंग टर्म्स हो गया, या एक दूसरे को ट्रिगरिंग हो गया, ये बहुत हो चुका है, अभी इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब उसका साइकिल कंप्लीशन का टाइम आ चुका है। वर्ल्ड कार्ड समझ रहे हो, वर्ल्ड कार्ड मतलब एक ये मेजर आर्काना का लास्ट नंबर का 21 नंबर का कार्ड होता है। इसके बाद मतलब ये एक एंडिंग आ चुकी है आपकी ये सब सारे साइकिल की, इतने साल से जो चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। इन आउट है कोई कोई सिचुएशन में, किसी लोगों की केसेस में एकदम नॉन टॉकिंग टर्म्स हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना हार्ट ब्रेकिंग है, कभी आप उनका दिल तोड़ रहे हैं, कभी वो आपका दिल तोड़ रहे हैं, आप जितनी पॉलिटिक्स लगा रहे हो कभी, या वो कभी इतनी पॉलिटिक्स लगा रहे हैं आपको जेलस फील करवाने के लिए। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये अभी आप देखो कि ये सब चीज़ बंद होगी कम्प्लीटली। आप बहुत ये चेंज आपके पर्सन में देखोगे कि ये चेंज डेफिनेटली इनके अंदर आया है। अभी इन्होंने आपको ट्रिगर करना एकदम बंद कर दिया है, या आपने उनको एकदम ट्रिगर करना बंद कर दिया, क्योंकि इसका एक एंड आ गया है, साइकिलिंग एंड। और ये क्या देखो वर्ल्ड कार्ड है, ये एक पॉजिटिव एंडिंग है। मतलब हम 10 ऑफ सॉर्ड्स या 10 ऑफ वैंड्स की एंडिंग नहीं कर रहे। उसमें क्या जो कार्मिक से एंडिंग्स मिलती है ना, उसमें 10 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ वैंड्स आते हैं, उसमें इंसान बहुत परेशान हो जाता है और उसमें क्या एकदम धोखा मिलता है बहुत। लेकिन ये धोखा वाला नहीं है, समझ रहे हो। इसमें एक बहुत पीसफुल नोट पे ये एक एंडिंग हो रही है नेगेटिव चीज़ों की आप लोगों के बीच में। पीसफुल नोट पे आप लोगों के बीच में जो भी मनमुटाव था वो उसकी एंडिंग हो रही है, या ट्रिगरिंग की जो एंडिंग हो रही है। और ये पर्सन आपको डेफिनेटली छोड़ेंगे नहीं,
ये तो फॉर श्योर है। ये भी इनको पता है कि आप शायद इनको नहीं छोड़ोगे, या आप लोग दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाओगे। ये चीज़ शायद उनको रियलाइजेशन हो रही है। पूरी दुनिया भले ही पीछे, मतलब सारी दुनिया को पीछे रख देंगे ये इंसान, मतलब जो दिख रहा है आपको, सारी दुनिया को ये पीछे रख देंगे और आपको आगे रखेंगे और आपको ही एक प्रेफरेंस देंगे। अभी ये जो पहले प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे, मतलब अभी इनको लगेगा दुनिया गई तेल लेने, भाई मुझे तो ये पसंद ही चाहिए। जैसे ना वो गाना है, मैंने याद आ रहा, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर का, चाहे माँ रूठे या बाबा मैंने तेरी बाह पकड़ ली वैसी बात कुछ मुझे दिख रही है। तो वैसा कुछ होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी बहुत थक चुके हैं और उनको लग रहा है कि अभी उनके, देखो इस पर्सन की एनर्जी देखो किस तरह से इतनी उदास है। इनको लग रहा है कि ये तो हमेशा मेरा ही था, ये पर्सन मेरा ही है, मैं कभी इसको जाने दे ही नहीं सकता हूँ या दे सकती हूँ। ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। अगर वो आप जाना भी चाहोगे तो आपको जाने नहीं देंगे ये पर्सन अपनी लाइफ से, क्योंकि ये इतने पॉजिटिव हो गए आपके लिए। ये कम्प्लीटली पॉजिटिवनेस का कार्ड है। तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव, वो इतने साल बीत चुके हैं, आपने उनको इतनी पैम्परिंग दे दी है, इतना लव दे दिया कि अब वो उनको वो उस चीज़ की आदत हो गई है। तो वो अभी आपको जाने नहीं दे सकते अपनी लाइफ से। कौन इंसान है जिसको इतना लव मिल रहा है जिस पर्सन से, उसको जाने देगा अपनी लाइफ से? वो पागल ही होगा कि अरे वहाँ पे मुझे ऐसा इंसान कभी मिल ही नहीं सकता है मेरी लाइफ में। तो वो तो कभी भी आपको छोड़ेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो ये ट्रिम्फ का कार्ड आ रहा है, ये एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली एक वो शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, तो आपको इस तरह से एक मैसेज दे रहे हैं, समझ लीजिए कि वो एक डेफिनेटली शुरुआत करेंगे। वो भी बहुत गिल्ट एनर्जी में, इमोशनल लॉस उनको पता है, आपसे सेपरेट होके या आपसे दूर रह के उन्होंने बहुत इमोशनल लॉस सफ़र किया है। उन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब इमोशनल लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है। इंसान उसमें डिप्रेशन में चला जाता है, इंसान की एकदम काम करने की हिम्मत टूट जाती है, मतलब इंसान बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करने लग जाता है, एकदम उसको मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। इस तरह की उनकी एनर्जी हो गई थी बीच में आपके पर्सन की। तो वो अभी अब वो बहुत होपफुल है कि ये रिलेशनशिप आपके और आपको उनके रिलेशनशिप को लेके बहुत होपफुल है, आपसे उनको बहुत होप है, ऐसे में मैं बोल सकती हूँ। बहुत ज़्यादा होप लगा के रखिए और उनको पता है ये ऑब्स्टेकल्स जो भी है, आपके चैलेंजेस आप लोग के बीच में हैं, वो उनको कवर कर लेंगे। तो डबल 5 नंबर का कार्ड आ रहा है। तो चेंज डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहा है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं दिख रहा है। और ये आने वाला सोलर एक्लिप्स के अंदर आपको चेंजेस दिखाई देंगे। सोलर एक्लिप्स से भी आपको अपने यहाँ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोलर एक्लिप्स पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा थ्रू होती है। तो उसके ना आपको अपने आप को है ना प्रोटेक्ट करने के लिए या तो अपने घर में लोबान जलाइए या कपूर जलाइए, कुछ भी पूरे दिन जलाते रहिए, थोड़ी थोड़ी देर के अंदर पूजा पाठ करते रहिए। तो ये, और नेक्स्ट डे हो सके तो सोलर एक्लिप्स के नेक्स्ट डे आप नमक का पानी में नमक डाल के बात कीजिए, ताकि उससे आपकी नेगेटिव एनर्जी कुछ भी हो तो निकल जाए। तो ये सब प्रिकॉशंस अगर हम लोग ले लेते हैं ना सोलर एक्लिप्स के बाद में, तो हमारी नेगेटिविटी हम पे आती नहीं है, किसी की भी नेगेटिविटी। आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, अचानक नेगेटिव थॉट्स आ जाना, आपको ऐसे लगने लग रहा कि यार ये रिलेशनशिप में कुछ होने वाला नहीं है, सब बकवास है, मैं पता नहीं क्यों पागल के जिसके पीछे पसंद के पीछे भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ। तो ये सब नेगेटिव अटैक्स होते हैं जो आपको अटैक करते हैं बेसिकली। तो अभी आप वो सब चीज़ें बहुत आगे निकल रहे हो, ऑब्स्टेकल्स आप लोग क्रॉस कर लोगे, पैशन इग्नाइटेड है। ये आप लोग का एस ऑफ वैंस का कार्ड है, वापस से फिर से बोलूँगी, आपके और आपके पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पैशन है जो बॉन्ड करती है आप दोनों को। आप दोनों के लिए, दोनों को एक दूसरे के लिए एक सेक्शुअल पूल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक इंटीमेसी होती है ना, इंसान वो फील करता है एक दूसरे, जो किसी और के लिए नहीं फील कर सकता है। वो आप किसी और के साथ में मतलब सोचने का मन भी नहीं करेगा कि नहीं यार मुझे तो इसके अलावा कोई और पर्सन, आपको सोच के भी ऐसा लगेगा शी, मतलब किसका सोच भी नहीं सकता हो या सोच सकती हूँ, समझ रहे हो? इस तरह एक सेक्शुअल बॉन्ड आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, वो जो किसी और के साथ में आप फील ही नहीं कर सकते हो। ट्रैप्ड इन फियर, उनको पता है वो पास्ट में बहुत ज़्यादा फियर में रहे, इसकी वजह से उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, लेकिन अब वो एनर्जी वो ब्रेक कर रहे हैं और एक अथॉरिटी में आ रहे हैं, अपने पावर में आ रहे हैं, एक एम्परर एनर्जी में आ रहे हैं, एक स्टैंड लेने के लिए। जो पहले उनके में बहुत ज़्यादा फियर हो सकता है, पास्ट में आपके अंदर भी देखिए बहुत फियर रहा होगा, तो सेम चीज़ आपके पर्सन के अंदर भी रही है। इसकी वजह से वो फियर की वजह से वो आपको फियर लगता था ना, मुझे छोड़ के चले जाएंगे या मेरे पास नहीं आएंगे या थर्ड पार्टी के पास ही रहेंगे या थर्ड पार्टी की बात मानेंगे, अपने पेरेंट्स की बात सुनेंगे। तो वही फियर वो भी रिफ्लेक्ट करते थे, उसकी वजह से वो पर्सन क्या स्टैंड नहीं लेता था। लेकिन जैसे जैसे आप अपने इनर वर्क कर रहे हो, आप अपने फियर को लेट गो कर रहे हो, अपने आप पे बहुत आपने कंट्रोल कर लिया, बैलेंसिंग कर लिया, तो ये पर्सन के अंदर ऑटोमेटिकली पावर आता है एक्शन लेने का। तो वो उनके अंदर स्टैंड आ रहा है, वो बोल रहे हैं आपको कि वो पास में बहुत फियर एनर्जी में रहे, उसकी वजह से आपकी तरफ उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, वो आपको ये बताना चाहते हैं आपके पर्सन। तो हो सकता है जब आप लोगों की बातचीत हो तो इस तरह की बातचीत वो आपसे करे, आपको बताए क्यों उन्होंने ऐसा किया या क्यों उन्होंने इस तरह की
चीज़ों के साथ में आपके साथ में किया। अभी जो पास्ट में आपके साथ में रिस्पेक्ट नहीं देते थे आपके पर्सन, अभी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, एक रिस्पेक्ट के साथ में बिहेव करेंगे। आपको एक बोलते हैं ना, एक लेडी जो मैन से एक्सपेक्ट करती है कि वो इस तरह से रिस्पेक्ट करे मुझे, और एक मैन जो एक्सपेक्ट करता है कि एक लेडी मुझे इस तरह से मुझे रिस्पेक्टफुली मुझसे बात करे, तो वो चीज़ अभी आप दोनों के बीच में एक डेफिनेटली होगी। वो बताना चाहते हैं आपको, पास्ट में बहुत डिसऑर्डेड मैस्कुलिन की एनर्जी में रहे हैं। वो बेसिकली ये डिसऑर्डेड एनर्जी की वजह से ही आपसे इस तरह से बिहेव करे थे। उनका डिसऑर्शन अभी ख़त्म हो रहा है, उसकी वजह से उनको समझ में आ रहा है। इसको डिसऑर्शन की वजह से उनको समझ में नहीं आता था कि आप लोग एक दूसरे के लिए कॉम्पैटिबल हो कि नहीं हो। इसलिए उनको लगता था कि हम दोनों एक दूसरे से जम पाएगी क्या, नहीं जम पाएगी, हम लोग दोनों एक दूसरे से एडजस्ट हो पाएंगे क्या। कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी उनको बहुत लगते थे, वो क्यों डिसऑर्शन की एनर्जी में थे इसीलिए। अब डिसऑर्डर्ड मैस्कुलिन जब चेंज होता है, डिवाइन मैस्कुलिन में टर्न होता है, तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी चेंज होती है और उनको समझ में आता है कि आप ही हो जो उनसे कॉम्पैटिबली एकदम कॉम्पैटिबल हो, जो उनको समझ सकते हो। आपके अलावा दूसरा कोई पर्सन हो ही नहीं सकता। यही चीज़ मतलब पूरा 360 डिग्रीज चेंज होता है ना, और जब वो पूरी एनर्जी चेंज होती है ना उनकी डिसऑर्शन से कम्प्लीटली डिवाइन की एनर्जी में आते हैं ना, तो कम्प्लीटली थिंकिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है, समझ रहे हो। और एक इमोशनल फ्रीडम भी वो उनके अंदर आ रहा है। पहले उनके अंदर एक इमोशनल फ्रीडम नहीं था, जो एक्सप्रेशन वो आपको करना चाहते थे अपना लव का, वो इमोशनली आपको जो अपना वल्नरेबल साइड है वो दिखाते नहीं थे। अब वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है, अपना इमोशनल साइड आपको दिखाने के लिए, अपना इमोशनल लव दिखाने के लिए, अपने जो आपके सामने हो सकता है रो भी ले, क्योंकि उनकी अगर मेल है, मेल लोग जल्दी से, मैन लोग कभी भी रोते नहीं है, लेकिन वो इस तरह की एनर्जी में कि अभी वो आपसे मिलने आए तो शायद उनकी आंखों से आंसू भी टपकने लग जाए या वो रोने लग जाए। और वो आपको, क्योंकि अपना इमोशनल, वो बहुत इमोशनल एनर्जी में आ रहे हैं, वो आपको अपना इमोशनल साइड बताना चाहते हैं कि मैं इस तरह से फील करता हूँ तुम्हारे लिए, फील करती हूँ तुम्हारे लिए। क्योंकि हो सकता है कुछ फीमेल ऐसी भी स्ट्रॉन्ग्स होती है जो अपने इमोशनल साइड नहीं दिखाती है, तो हो सकता है वो भी आगे आपको रो के आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। ये एक मुझे पॉसिबिलिटी आप लोगों के बीच में आपके लगती है। ये करंट फीलिंग्स आपकी पर्सन की आज की चल रही है। और फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।